हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटी के लगभग उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें से हमारा मेन पर्पस है टैट, सी टैट, सुपर टैट, यूपीएससी, पुलिस, इन सब के जो भी कॉमन क्वेश्चन साइंस से बनते हैं उनको कवर करने का। तो लास्ट वीडियो में आप 60 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि ओसाने की विधि क्या है। तो ये जो वर्ड है बेटा ओसाना, ये देखिए क्या होता है। थोड़ी बहुत इस पर हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, दोबारा सुन लीजिए कि आपके दो अवयव एक साथ मिले हुए हैं, जिसमें से एक अवयव भारी है तथा दूसरा अवयव हल्का है। तो आप उसे हवा में कुछ इस तरह से, आप इस मिश्रण में से हवा को कुछ इस तरह से प्रवाहित करते हैं कि जो हल्का अवयव है वो उस हवा के साथ दूर चला जाए तथा जो भारी अवयव है वो वहीं रह जाए। इस तरह की क्रिया को हम समझ सकते हैं जब हमारी माताएं बहनें सूप से किसी भी अनाज को फटकती हैं, बस वही क्रिया है ये ओसाना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओसाने की विधि क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, अनाज व भूसे को वायु द्वारा अलग करना। तो बहुत ही कॉमन था, लेकिन ये जो वर्ड है ओसाना, इस वर्ड से सभी लोग परिचित नहीं है, तो यहाँ आज हमने ये सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं के दाने ज़मीन पर क्यों गिर जाते हैं और भूसा दूर उड़ जाता है। इसका कारण बताना है हमें। देखिए आप जानते हैं कि गेहूं और भूसे को जो अलग करने की विधि है वो हमने अभी डिस्कशन की, उस विधि का नाम है ओसाना। अब ऐसा ये विधि किस पर आधारित है, भार पर आधारित है। तो गेहूं के दाने ज़मीन पर क्यों गिर जाते हैं, पहले हम इतने का आंसर देखेंगे क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं के दाने भारी हैं। अब नेक्स्ट पर आइए कि और भूसा दूर उड़ जाता है। इसकी वजह क्या है कि भूसा हल्का है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पर। तो फर्स्ट देखिए गेहूं के दाने भारी होते हैं, सही बात है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। सेकंड देखिए गेहूं के दाने हल्के होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड देखिए भूसा भारी होता है, ये भी आपका गलत है। और नेक्स्ट देखिए कि भूसा हल्का होता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन देखने पर हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए और डी राइट हैं, जो कि सही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में, उन्हें प्रिंट करने में मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपके ए और डी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिश्रण को हाथ से बीनकर अलग कब किया जाता है। तो ये बात आप जानते हैं और आपने देखा होगा कि जब हमारी माताएं बहनें दाल या चावल पकाने से पहले जब उन्हें साफ करती हैं तो हाथ से बीन के करती हैं। तो ये काम कब किया जाता है, इसके लिए हम इसके सारे ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जब मिश्रण के अवयव विभिन्न रंग के हों। तो ये लगभग सही है कि आप दाल या चावल या गेहूं की जब सफाई करते हैं तो उसमें से जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो रंग के आधार पर भी हम पृथक कर सकते हैं, क्योंकि अशुद्धि का रंग इन अवयवों से भिन्न प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखिए जब मिश्रण के अवयव विभिन्न प्रकार के हों, ये भी सही है कि जो मिश्रण है उसमें से एक आपका अनाज होगा और एक अशुद्धि होगी जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मतलब खाद्य वस्तु नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए जब मिश्रण के अवयव विभिन्न आकृति के हों, ये भी सही बात है, यानी यहाँ पर आपके तीनों ही सही हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाथ से बीनने वाली विधि में मिश्रण के कण होते हैं। तो बस आपको इतना सा बताना है कि जो मिश्रण है उसके कण कैसे होते हैं। उसने कौन से पूछे हैं कि जब आप हाथ से बीनते हैं इस विधि में कैसे होते हैं। तो देखिए अगर कण बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो आप उन्हें नहीं पकड़ सकते, बहुत ज़्यादा चौड़े अगर होते तो हम उन्हें किसी और विधि से भी पृथक कर सकते थे। लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन ये बनता है कि पकड़े जा सकने योग्य पर्याप्त बड़े। यहाँ लिखने में प्रिंटिंग में मिस्टेक है। आपका राइट ऑप्शन है कि जब मिश्रण के कण इतने बड़े हों कि
आप उसे आसानी से पकड़ सकें। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनाज में से कंकड़ पत्थर को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट दिया है ओसाना विधि। तो अब आप जानते हैं कि ओसाना विधि क्या होती है। जब एक अवयव बहुत ही ज़्यादा हल्का हो तथा अन्य अवयव बहुत ही ज़्यादा भारी हो, जिसे आप हवा की सहायता से पृथक कर लेते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं फटकना। तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अशुद्धि क्या है, कंकड़ पत्थर भारी हैं और अनाज भी भारी है, तो यहाँ पर कोई हल्की अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट देखिए निस्यंदन। देखिए ये जो वर्ड निस्यंदन है, इसको याद कर लीजिए। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। अब फिल्टर आप कब करते हैं, जब आपके पास तरल हो अर्थात द्रव हो, या इंग्लिश में हम कहें लिक्विड होता है। तो अनाज कोई लिक्विड तो है नहीं जिसे आप फिल्टर से यानी निस्यंदन विधि से पृथक कर सकें। नेक्स्ट देखिए हाथ से बीनने की विधि द्वारा। तो यही राइट ऑप्शन है। फिर भी हम इसे सुनिश्चित करने के लिए अंतिम ऑप्शन देख लेते हैं, अवसादन की विधि। तो आप जानते हैं कि अवसादन भी द्रव पदार्थों का होता है, तो ये भी गलत है। आपके ए बी डी और गलत हैं, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने पुराने टैट सुपर टैट इन पेपर्स को कभी प्रैक्टिस की है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में अविलेय ठोसों को पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव से अविलेय ठोस को पृथक किया गया है। देखिए अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कैसे पृथक किया जाता है। देखिए निथार कर ये विधि कब प्रयोग होती है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया है और उसमें आपने मिट्टी यानी आपकी सॉइल मिला दी है। अब आप उसे अच्छी तरह हिला देंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर के लिए मिट्टी उसमें घुल गई है, लेकिन जैसे ही आप उस द्रव को पानी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो मिट्टी उसकी तली में नीचे बैठ जाती है और जो पानी है वो ऊपर रह जाता है। अब अगर हमें इसे पृथक करना है तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं, अर्थात किसी छलनी की सहायता से इसे छान सकते हैं। लेकिन छलनी की सहायता से छानने पर अगर मिट्टी के कण बहुत ही सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, तब उन्हें इस तरह से हम पृथक नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ क्या करना है, निथारने का मतलब है कि आप बिना फिल्टर पत्र का प्रयोग करें, ऊपर के पानी को बिना तल हिलाए एक अन्य बर्तन में पृथक कर लेते हैं। इस विधि को हम कहते हैं निथार कर। निस्यंदन का मतलब है छानना, मतलब फिल्टर करना। ओसाना विधि आप जानते हैं कि एक अवयव भारी और दूसरा हल्का होना चाहिए, यानी ये भी द्रव, ये द्रव की है, बी द्रव के लिए है, डी ठोस के लिए है, बी भी ठोस के लिए है, और ए आपका द्रव के लिए है। तो ए और बी में से कोई आपका एक ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये द्रवों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, निथार कर। निस्यंदन विधि तब यूज की जाती है जब वो विलय हो जाए और आपको छानना पड़े। तो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो परस्पर अघुलनशील द्रव हैं, यानी ऐसे द्रव जो एक दूसरे में ना घुलें उसे कहेंगे अघुलनशील। तो देखिए दोनों द्रव पूछे हैं उसने, तो आप जानते हैं कि जल द्रव है और चीनी ठोस। नेक्स्ट देखिए जल और तेल, तो ये दोनों ही द्रव हैं और हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते। तो अभी तक आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर को सुनिश्चित करने के लिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, जल और दूध, तो ये एक दूसरे में घुल जाएंगे यानी ये घुलनशील हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जल व तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अच्छे परिणामों के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। हाँ अब देखिए इसे कि अच्छे परिणामों के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, पृथक्कारी विधि। तो देखिए जिसने भी प्रयोगशाला में 10th क्लास 12th क्लास और 11th क्लास में
प्रैक्टिकल किए हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल किए हैं, वो ये समझ सकता है कि पृथक्कारी विधि क्या होती है। इसमें आप पदार्थों को जो एक दूसरे में घुले हुए हैं उन्हें पृथक करते हैं, और वहाँ जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है वही है पृथक्करण विधि। अब इसे हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो उपकरण नहीं है, अगर होते तो हम कोशिश करते दिखाने की। तो याद कर लीजिए कि पृथक्कारी विधि का प्रयोग होता है मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में, ठीक। और एक ब्यूरेट नाम का उपकरण होता है जिसका उपयोग आप उसमें करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि निस्यंदन की प्रक्रिया का प्रयोग कब किया जाता है। आप जान गए कि निस्यंदन कब है, जब द्रव हो। ऑप्शन देखिए, द्रवों के अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने में किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि निस्यंदन का मतलब है फिल्टर करना, अर्थात उसे छान लेना। तो जब द्रव में कोई अघुलनशील ठोस होगा तो आप उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निस्यंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप निस्यंदक मतलब जिससे आप छानने की क्रिया करते हैं, यानी फिल्टर करने की क्रिया करते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका फिल्टर कागज, जिसे हम प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।